नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। आज मैं आपके सामने वो मुद्दा लेकर के आया हूं और उस मुद्दे पर बात करूंगा क्योंकि उस आधार की संकल्पना गढ़ी गई हमारे देश में। उस नेता को इतना बड़ा बना दिया गया कि वो 18 घंटे काम करते हैं और वो देश के प्रधानमंत्री बनकर के 2014 में आए। कहा गया कि वो एक भी छुट्टी नहीं लेते हैं, हमेशा देश के लिए खड़े होते हैं, देश के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन ये कहां पर जाकर के टिकता है और क्या इसकी सच्चाई, ये हमें समझने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं, जिस आधार पर सारी चीजें हो रही हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सब कुछ जग जाहिर है, ये आपसे छुपा नहीं है। आप सोचिए कि 2.5 साल पहले मणिपुर में क्या हुआ था। आपके जहन में कुछ तस्वीरें नाचने लगेंगी। आप देखेंगे कि कहीं पर कोई महिला है जिसको निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। आप देखेंगे कि लोग जो वहां के नागरिक हैं, हमारे आपस के भाई हैं, देश के नागरिक हैं, देश की जनता है, वो हाथों में हथियार लिए घूम रहे हैं और तड़ातड़ गोलियां चला रहे हैं, लोगों को मार दे रहे हैं, अपने भाइयों को मार दे रहे हैं, अपने प्रदेश के लोगों को मार दे रहे हैं। आखिर ये नफरत इतनी क्यों पनप गई? वहां पर सरकार किसकी थी? क्यों सरकार को बने रहने दिया गया तब तक जब तक मजबूरी नहीं हो गई उनके मंत्रियों के ऊपर, उनके मंत्रियों पर जान की ना बन पाई, तब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया, खामोशी से सब लोग बैठे रहे। ये सारी संकल्पना आपके सामने गढ़ी जा रही थी कि देश में सब कुछ चल रहा है, अच्छा सब कुछ चंगा चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, बिना छुट्टी लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों को धाराशाही करते हुए जब विपक्ष के नेताओं को निलंबित कर दिया गया, बाहर कर दिया गया लोकसभा के भीतर, जो राष्ट्र प्रधानमंत्री 1 मिनट भी बोलना नहीं चाहते थे मणिपुर के ऊपर, वहां पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूरी में 2 मिनट बोला और वहां पर कैसी कैसी बातें की थी आप सभी देख सकते हैं। ये इतिहास में दर्ज हो चुका है, क्योंकि जो कुछ भी बोला जाता है वो सब कुछ तो दर्ज है। इस तरह से सारी राजनीति को गढ़ी गई और इस आधार पर बढ़ाया गया। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं मणिपुर। वहां पर गए हैं तो क्यों गए हैं? आप सोच रहे होंगे कि लोगों के आंसू को पोंछने गए हैं, लोगों से ये अपील करने गए हैं कि आप लोग लड़िए नहीं, ये अपना मुल्क है, अपने लोगों को साथ में रहना है। नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो 18 घंटे काम करते हैं और काम के सिलसिले में ही जाएंगे। वो गए वहां पर उद्घाटन करने, क्योंकि प्रधानमंत्री सारे उद्घाटन तो प्रधानमंत्री ही करते हैं। छोटे से छोटा उद्घाटन एक बार हो चुका हो, दोबारा फिर से उद्घाटन, हर जगह वही हैं, हर जगह वही काम करते हैं। तभी तो 18 घंटे काम करने की संकल्पना गढ़ी गई थी। अब वो उद्घाटन करने गए हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरह से सुप्रिया सुनित ने अपनी बात रखी है, जिस अंदाज में बात रखी है, वो आपको सुननी चाहिए। आप पहले यह वीडियो देख लीजिए। हिंसा भड़कने के 2.5 साल बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन सनद रहे वो वहां पर विस्थापित लोगों से मिलने या लोगों के आंसू पूछने या उन महिलाओं जिनके साथ बर्बरता हुई उनको ढांढस बंधाने या शांति की अपील करने नहीं जा रहे हैं। वो आज भी वहां पर रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं और शायद इसीलिए मणिपुर में उनके आगमन का विरोध हो रहा है। भला कौन भूल सकता है कि 2.5 साल से जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर मोदी जी तो दुनिया नाप रहे थे। कौन भूल सकता है कि जब तक मणिपुर में अपनी सरकार पर नहीं बनाई तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ। कौन भूल सकता है कि इन 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने शांति की एक अपील नहीं की और मणिपुर के एक जनप्रतिनिधि से नहीं मिले। कौन भूल सकता है कि जब आदमखोरों की भीड़ ने महिलाओं को नोचा तो 78 दिन तक मोदी जी चुप रहे और जब बोले भी तो 36 सेकंड के लिए। कौन भूल सकता है कि समूचे विपक्ष को एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा जिससे कि मोदी जी सदन में मणिपुर पर वक्तव्य दे सके और मणिपुर पर उन्होंने 2 मिनट बात की। कौन भूल सकता है कि बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखा जिनकी पुलिस आर्मी पर हमला कर रही थी। कौन भूल सकता है कि हथियारों की अनवरत सप्लाई चलती रही और लोगों के हाथ में बंदूकें थी और वो सड़कों पर थे। पूरी तरह से अराजकता फैली रही। मैं आशा करती हूं कि आज उद्घाटन करने के बाद मोदी जी हाथ जोड़कर मणिपुर से माफी मांगेंगे। माफी मांगेंगे उन महिलाओं से जिनके साथ वो बर्बरता हुई कि सोचकर रूह कांप जाए। माफी मांगेंगे उन बच्चों से जिनकी हत्याएं हो गई। माफी मांगेंगे उन विस्थापित लोगों से जिनका सब कुछ उजड़ गया। माफी मांगेंगे एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हिंसा भड़काई थी। मुझे एक बात का हमेशा फक्र रहेगा कि जब मोदी जी ने मणिपुर से मुंह मोड़ लिया था और उसके हाल पर उसको छोड़ दिया था, राहुल गांधी जी लगातार मणिपुर जाते थे, लोगों का हाल पूछते थे, उनको ढांढस बंधाते थे, उनके आंसू पूछते थे और ये विश्वास दिलाते थे कि ये देश उनके साथ खड़ा है। काश ये काम मोदी जी ने भी समय रहते किया होता।
दोस्तों आपने सुप्रिया सीनेत का वीडियो देखा, उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं जो अहम सवाल हैं, जनता के सवाल हैं, वो जनता तक जाने चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सारे उन्होंने सवाल किए हैं, उसका जवाब क्या उन्हें मिलेगा, क्या देश की जनता को जवाब मिलेगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता ही तो सब कुछ है, जनता ने उनको चुन करके भेजा है। अब इस आधार पे सारी चीजें देखी जा रही हैं और क्या सब कुछ इसी आधार पे संकल्पित होता चला जाएगा, इसी आधार पे सारी चीजें बन जाएंगी, ये आप सोचिए, क्योंकि ये आपका मुद्दा है। कल मणिपुर था, दूसरे दिन कोई और राज्य हो सकता है। कल वहां के लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, दंगा कर रहे थे, मर रहे थे, कट रहे थे, वहां की महिलाओं को नग्न करके घुमा रहे थे। अब कभी आपके ऊपर भी वो आपदा आ सकती है, क्योंकि कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसका कोई ठहा नहीं है, कहीं कोई बात नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। और जब जो देश के प्रधानमंत्री एक राज्य के लिए अपनी आंखें मूंद सकते हैं, क्या वो आपके राज्य के लिए आंखें नहीं मूंदेंगे? क्या वो आपके लिए बोलेंगे? उनको मजबूर किया जाए तब भी वो बोलने को राजी नहीं होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? और अगर आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री इतने घंटे काम करते हैं, तो क्या इनको इन सारी चीजों को नहीं बोलना चाहिए था, नहीं देखना चाहिए था? दोस्तों मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।